जब जिंदगी अचानक मुश्किल हो जाए, जब अपने ही लोग समझना छोड़ दे, जब रातें लंबी और दिन भारी लगने लगे, तब क्या करें। आज की ये दादी माँ की चिट्ठी उन सब के लिए है जो अंदर से टूट रहे हैं पर बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप भी थक चुके हैं तो आज ये संदेश अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये सहारा है। दादी कहती है, जब मुश्किलें आती है तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। घड़ी चलती रहती है पर दर्द खत्म नहीं होता। एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे बारिश रुकती है, जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाता है। आज जो परेशानी तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही है, वही कुछ साल बाद तुम्हें एक सीख लगने लगेगी। समय बहुत बड़ा मरहम है। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, तुम्हें तैयार कर रहे हैं। हर कठिनाई तुम्हें अगले स्तर के लिए मजबूत बना रही है। बस इतना करना है, आज को सह लेना है, कल अपने आप बदल जाएगा। अगर दिल भारी है तो उसे हल्का होने दो। तुम हमेशा मजबूत बने रहने का नाटक मत करो। समाज ने सिखा दिया है रोना कमजोरी है, पर सच ये है जो रो लेता है वही फिर से खड़ा हो पाता है। आंसू कमजोरी नहीं, दिल की सफाई है। जो दर्द तुम अंदर दबाते रहती हो, वही एक दिन अंदर ही अंदर जख्म बन जाता है। कभी कभी कमरे का दरवाजा बंद करके दिल खोल कर रो लेना चाहिए। रोते रोते खुद से कहना कि मैं टूट रहा हूँ पर खत्म नहीं हुआ। याद रखना, रोना हार मानना नहीं है, रोना फिर से लड़ने की तैयारी है। हर बार जब कुछ गलत होता है तो तुम सबसे पहले खुद को ही दोष क्यों देती हो। शायद मेरी गलती थी, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं लायक नहीं हूँ। ये सोच तुम्हें अंदर से खा जाती है। हर चीज तुम्हारी वजह से नहीं होती, हर रिश्ता तुम्हारी गलती से नहीं टूटता, हर असफलता तुम्हारी कमी नहीं होती। कभी कभी लोग तुम्हारी कदर नहीं कर पाते, कभी कभी समय साथ नहीं देता। गलतियों से सीखो पर खुद से नफरत मत करो। तुम इंसान हो, तुमसे गलती होगी, पर गलती तुम्हारी पहचान नहीं है। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई माफी तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हर दरवाजा बंद लगता है। न नौकरी ठीक चलती है, न रिश्ते ठीक रहते हैं, न मन में शांति होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने भी सुनना बंद कर दिया हो। पर याद रखना, भगवान चुप हो जाते हैं पर अनुपस्थित नहीं। कभी कभी वो तुम्हें इंतजार करवाते हैं ताकि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़े। जो चीज तुम्हें अभी नहीं मिल रही, शायद वो तुम्हारे लिए सही समय नहीं है, और जो चीज तुमसे छिन गई है, शायद वो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं थी। ईश्वर कहता है कि विश्वास रखना सीखो। विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास वो होता है जब अंधेरा होते हुए भी तुम रोशनी की उम्मीद करते हो। अब दादी कहती है, सबसे खतरनाक एहसास क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? अकेलापन। भीड़ में खड़े होकर भी अकेला महसूस करना, सबके बीच होते हुए भी अंदर से खाली लगना। ये एहसास बहुत दर्द देता है, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम सच में कभी अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे हर आंसू गिनते हैं, हर दर्द देखते हैं, हर आह सुनते हैं। और हाँ, शायद अभी तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, पर दुनिया में कहीं ना कहीं कोई एक इंसान ऐसा जरूर है जो तुम्हारी मुस्कान की दुआ करता है। बस थोड़ा और धैर्य रखो, अपने दिल को बंद मत करो, क्योंकि जो लोग टूट कर भी प्यार करना नहीं छोड़ते, वही सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, और तुम बहुत कीमती हो।
जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है पता है? जब अजनबी नहीं अपने साथ छोड़ दे, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हें गलत समझ ले, जब जिनके लिए तुम रात रात भर जागे वही तुम्हारी नींद छीन ले। उस समय दिल सिर्फ दुखता नहीं टूट जाता है। पर एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं होते, वो सिर्फ एक अध्याय होते हैं। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को इसीलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य के लायक नहीं होते। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं और तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि किसी के जाने से तुम्हारी कीमत कम ना हो। दादी कहती है कभी ऐसा भी होता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। घर है, लोग है, काम है, पर दिल खाली है। ये खालीपन बहुत खतरनाक होता है। ये चुपचाप इंसान को अंदर से खा जाता है। तुम मुस्कुराते हो पर अंदर से रो रहे होते हो। सब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर ये कोई नहीं पूछता तुम सच में कैसे हो। ऐसे समय में खुद से भागना मत। आईने में देखो और खुद से पूछो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अपने दर्द को नाम दो, क्योंकि जिस दर्द को हम पहचान लेते हैं उसे ठीक करने की शुरुआत वहीं से होती है। और याद रखना, खालीपन स्थायी नहीं होता, कभी कभी वो नई शुरुआत से पहले की शांति होती है। दादी कहती है कभी कभी ऐसा भी पल आता है जब सब छोड़ देने का मन करता है। लगता है अब और नहीं सह सकता, अब और नहीं लड़ सकता। ऐसे समय में बस एक काम करना, पूरा भविष्य मत सोचना, सिर्फ आज को पार करो। सिर्फ आज सांस लो, हिम्मत रखो, हार मत मानो, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत बस एक दिन और टिके रहने से मिलती है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, पर सच ये है कि तुम अब टिके हुए हो। और जो इंसान टूट कर भी खड़ा है वो कमजोर नहीं होता। दादी कहती है तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हो तभी जवाब नहीं मिलता। तुम रो रो कर कहते हो भगवान मेरी सुन लो, और चारों तरफ सन्नाटा होता है। पर एक बात समझ लो, भगवान की खामोशी न सुनने का संकेत नहीं देती। कभी कभी वो तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे होते, वो तुम्हें संभाल रहे होते हैं, ऐसे तरीके से जो तुम्हें अभी समझ नहीं आता। जैसे माँ बच्चे को गिरने देती है ताकि वो चलना सीख सके, भगवान भी तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम मजबूत बन सको। विश्वास रखना कठिन होता है, बस वही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये बस एक कठिन अध्याय है, किताब का अंत नहीं। तुमने जितना सहा है उसके बाद तुम्हें शांति भी मिलेगी। तुमने जितना रोया है उसके बाद मुस्कान भी आएगी। शायद देर से आई पर आएगी जरूर। कभी अपने जीवन का फैसला एक बुरे दिन के आधार पर मत लेना, क्योंकि एक बुरा दिन पूरी जिंदगी नहीं होता। तुम बहुत कीमती हो, तुम जरूरी हो, तुम्हारा होना किसी की दुआ है। और जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते तो ये चिट्ठी फिर से सुन लेना, क्योंकि दादी माँ हमेशा यही है, तुम्हारे लिए दुआ करती हुई। अगर यह चिट्ठी सुनते सुनते तुम्हारी आंखें भर आई हो तो उन्हें छिपाना मत। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। मुझे पता है तुम बहुत कुछ सह रहे हो। कई ऐसी बातें हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाते, कई दर्द ऐसे हैं जो तुम मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते हो। पर आज बस एक पल के लिए अपना सिर झुका दो और मान लो तुम थक गए हो। थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना गलत नहीं है, गलत है खुद को अकेला समझ लेना। जब भी लगे कि कोई साथ नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, पर यकीन रखना तुम्हारी हर आह सुनी जा रही है। और अगर कभी इतना अंधेरा हो जाए कि रोशनी दिखनी बंद हो जाए
तो याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हारा चमत्कार अभी बाकी है, तुम्हारी मुस्कान अभी लौटनी बाकी है। कमेंट में ज़रूर बताएं यह कहानी कैसी लगी, ताकि तुम खुद से वादा करो कि चाहे कितने भी हालात कठिन ना हो, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। हम फिर मिलेंगे एक नई चिट्ठी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपने दिल का ख्याल रखना, खुद से प्यार करना और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम बहुत कीमती हो और दादी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद।